जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के अपडेट के सीरीज में जो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा उसमें रशिया के नया स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल ओकाटनिक के डिलीवरी से लेके एयरबस और इजिप्ट के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट, रशिया के एडवांस इल्यूजन 114 ट्रांसपोर्ट प्लेन से लेके यूएस आर्मी के B-52 155 मिलीमीटर के हॉविट्जर तक शामिल है। तो इन विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा बनाया हुआ जो स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल ओकाटनिक है उसे 2024 से रशियन ट्रूप्स के हवाले किया जाएगा। और दोस्तों इन बातों का खुलासा रशिया के न्यूज एजेंसी के तरफ से हाल ही में रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक उच्च अधिकारी के साथ किए इंटरव्यू के बाद किया गया। दोस्तों इंटरव्यू में ड्रोन के कई सारे फीचर्स के बारे में भी खुलासा किया गया है, जिनमें सबसे खास बात यह है कि ड्रोन को टोटली सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। इवन दोस्तों उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इन ड्रोनों को काफी हद तक सेल्फ रिलायबल बनाने के लिए ध्यान रखा गया है और ड्रोन के विकास के समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये था कि इसे कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलटों के द्वारा ही कम से कम फोकस के साथ ऑपरेट किया जा सके। इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि एक सुखोई Su-57 ऐसे एक से अधिक ड्रोनों को ऑपरेट कर पाएगा। रशिया की तरफ से इन ड्रोनों को टोटली एक स्टेल्थ विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत ही डिजाइन किया गया है, जबकि सुखोई कॉर्पोरेशन जो इन ड्रोनों के डेवलपर है उनका यह भी कहना है कि इन ड्रोनों के मदद से अब सुखोई Su-57 ज्यादा लंबे दूरी तक अपने मिशनों को अंजाम दे सकेगा। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया द्वारा इन ड्रोनों को काफी शॉर्ट टाइम के अंदर डेवलप किया गया है और पहली बार 3 अगस्त 2019 के दिन ड्रोनों को फ्लाई किया गया था। इसका फर्स्ट फ्लाइट करीबन 20 मिनट तक हुआ, जबकि उस फ्लाइट के दरमियान ड्रोन को एक कंट्रोलर के द्वारा ही ऑपरेट किया गया था। जबकि इसके बाद 27 सितंबर 2019 के दिन पहली बार ड्रोन को सुखोई Su-57 के साथ फ्लाई किया गया और इस फ्लाई के दरमियान कम से कम 30 मिनट तक ये ड्रोन फ्लाई भी किया और साथ में सुखोई Su-57 के पायलटों के द्वारा ही इसे टोटल ऑपरेट किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सिंगल इंजन वाला ड्रोन है जो अपने इंजन के बदौलत करीबन 20 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ उड़ान भर सकता है और इवन इसके मदद से ये 1000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी ट्रैवल कर सकता है। जबकि रशियन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि ड्रोन के रडार क्रॉस सेक्शन को घटाने के लिए जहां पे डिजाइन के ऊपर ध्यान रखा गया तो वहीं पे ड्रोन में एक रडार ऑब्जर्विंग पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है जो रडार के सिग्नेचर को घटा देता है। ड्रोन में कई तरीके के नया और आधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आधुनिक रडार से शुरू करके सिंथेटिक एपरेचर रडार और अन्य एवियोनिक शामिल है। ड्रोन में इंटरनल वेपन बे भी है जो इसे टोटली एक नेक्स्ट जनरेशन के कॉन्सेप्ट में भी तब्दील करता है। दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे अपडेट मतलब इजिप्ट और एयरबस कंपनी के बीच में C-295 एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में हुए समझौते के बारे में जानते हैं। दोस्तों इजिप्ट दुनिया का सबसे ज्यादा संख्या में एयरबस C-295 एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करने वाला देश है और हाल ही में इजिप्ट और एयरबस कंपनी में इन एयरक्राफ्टों को लेके एक 5 साल परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट रिलेटेड समझौता हुआ है, जिससे इजिप्ट में इस्तेमाल होने वाले 24 C-295 एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी और बढ़ जाएगा। एयरक्राफ्टों के फ्लीट अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मिशन रिलेटेड रेडीनेस को हमेशा रखने के लिए इजिप्ट द्वारा यह समझौता किया गया है और दोस्तों समझौते के तहत हर तरीके के सपोर्ट रिलेटेड एलिमेंटों का अवेलेबिलिटी एयरबस कंपनी की तरफ से इंश्योर किया जाएगा। इवन दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एयरबस कंपनी की तरफ से जो सर्विसेज दिया जाएगा उनमें मटेरियल सर्विस, ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट और ऑन विंग मेंटेनेंस भी शामिल रहेगा। दोस्तों इजिप्ट को अपना पहला एयरबस C-295 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 2011 को मिला था, जबकि तब से लेके अब तक एयरबस कंपनी की तरफ से ही इजिप्ट के इन एयरक्राफ्टों के अवेलेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था। अब तक एयरबस कंपनी की तरफ से वाइड सर्विस पोर्टफोलियो के तहत एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के टेक्निकल और पर्सनल रिसोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एयरबस और इजिप्ट के बीच में जो भरोसा था उसे और मजबूत किया गया है, साथ में ये सर्विस को और ज्यादा इंश्योर भी करेगा। दोस्तों एयरबस के C-295 असल में नया जनरेशन के एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जिसे लाइट और मीडियम दोनों ही सेगमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन ये इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट है कि इसे कई सारे डिफरेंट मिशन और डिफरेंट रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक तरीके से मल्टी रोल ऑल वेदर टैक्टिकल एयरलिफ्टर कहा जाता है, जबकि एयरलिफ्टर के अलावा इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा कोस्टल सर्वेलेंस, एवैक्स एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑलरेडी पूरा दुनिया में इसे एक दिन और रात दोनों समय ही ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में सर्टिफाइड किया जा चुका है, जबकि यह डेजर्ट, हाई ऑल्टीट्यूड, माउंटेन एरिया हर जगह में ऑपरेट हो सकता है। एयरक्राफ्टों की इन्हीं खासियतों को देखते हुए भारत द्वारा भी एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है और संभावित इंडियन एयरफोर्स के लिए ऐसे 56 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, जबकि एडिशनली इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी कुछ ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब रशिया के इल्यूजन 114 के बारे में जानते हैं। हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि रशियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इल्यूजन 114 एयरक्राफ्टों के आधुनिक फीचर्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इस पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। इवन रशिया के कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से भी इन बातों का खुलासा किया गया है,
जबकि उनका मानना यह है कि रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने के पीछे असल में जो सबसे बड़ा कारण है वो है एयरक्राफ्टों के लंबे समय तक उड़ान भरने का क्षमता। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट लगातार 8 घंटा तक उड़ान भर सकता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन के काफी कम फ्यूल कंजम्पशन का क्षमता होने की वजह से ऐसे फीचर एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट बनाता है। और इन एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेड वर्जन मतलब इल्यूजन 114-300 है ये इससे भी बेहतर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का पहला मीडियम फ्लाइट दिसंबर 2020 में हुआ था, जबकि बताया जा रहा है कि इसका जो सर्टिफिकेशन है 2022 तक संपूर्ण हो सकता है और 2023 में इसका सीरियल डिलीवरी भी शुरू हो सकता है। एयरक्राफ्टों में कई सारे फीचर्स को जोड़ा गया है, जबकि एयरक्राफ्टों के अगर बेसिक पर्पस को देखा जाए तो ये रशिया की तरफ से एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या एयरलाइनर के रूप में ही डिजाइन किया गया था। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे टोटल 2 क्रू के साथ ही मैनेज किया जा सकता है, जिनमें पायलट और को पायलट शामिल होते हैं। जबकि एयरक्राफ्ट में एक डिजिटल फ्लाइट नेविगेशन सूट का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये हर वेदर में बिना किसी दिक्कत के साथ टेक ऑफ और लैंड भी कर सकता है। एयरक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये छोटे से छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है और अनप्रिपेयर्ड रनवे के ऊपर भी लैंड और वहां से टेक ऑफ कर सकता है। मैक्सिमम पेलोड के साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन 1900 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है, जबकि इसमें TV7117SM टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरीके से देखे तो काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब बोइंग के E3A एवेक्स फ्लीट के बारे में जानते हैं। और हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि लियोनार्डो की तरफ से बनाया हुआ एयरवॉन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को बोइंग कंपनी की तरफ से नेटो के एवेक्स फ्लीट के लिए चुना गया है। दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया हुआ E3A एयरवॉन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्टों को नेटो के द्वारा डायरेक्टली ऑपरेट किए जाने वाले कुछ लिमिटेड हथियारों में से एक माना जाता है और इन एयरक्राफ्टों को बोइंग की तरफ से फाइनल लाइफ टाइम एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों इस प्रोग्राम की बदौलत अब ये एयरक्राफ्ट 2035 तक आसानी से ऑपरेट हो सकेगा और इस प्रोग्राम में अब बोइंग कंपनी की तरफ से लियोनार्डो को चुना गया है ताकि लियोनार्डो द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल इसमें किया जा सके। दोस्तों ये जो लियोनार्डो कंपनी के नया सिस्टम है इसे एसवेब एयरबॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SRT 800 कहा जाता है और ये सिस्टम अब एवेक्स एयरक्राफ्टों के फ्लीट को साइबर सिक्योर बनाएगा ताकि ये सिक्योरली एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन को कर पाए। दोस्तों हाल ही के दिनों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से पूरा दुनिया अपना फोकस को आगे लाया है, इसमें कई सारे देशों के कंपनियों के द्वारा अपने आधुनिक इक्विपमेंटों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें लियोनार्डो एक लीडिंग ऐसा कंपनी है जिसके द्वारा सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए ही SRT 800 जैसे इक्विपमेंटों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों बोइंग के एवेक्स एयरक्राफ्टों में SRT 800 का इस्तेमाल करने के बाद ये काफी सिक्योर और काफी सेफ हो जाएगा, साथ में दुश्मन के साइबर अटैक जैसे हमलों को भी आसानी से झेल पाएगा। कुल मिला के लियोनार्डो और बोइंग द्वारा एवेक्स एयरक्राफ्टों को अब ऐसा बनाया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के अटैक को भी ये झेल सके और साथ में सिक्योरली इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफर कर सके। दोस्तों अब चलिए हमारे आखिरी अपडेट मतलब अमेरिकी आर्मी का नोरा B-52 M21 155 मिलीमीटर के मोबाइल हाउट्जर गनों के परीक्षण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही के कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि सर्बिया के एक कंपनी ग्लोबल ऑर्डिनेंस एंड मैन्युफैक्चरर योगो इंपोर्ट के तरफ से हाल ही में एक अपग्रेडेड नोरा B-52 M21 155 मिलीमीटर के मोबाइल हाउट्जर सिस्टमों के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और कंपनी के तरफ से फिलहाल ये परीक्षण यूएस आर्मी के सप्लाई के लिए किया गया है। दोस्तों जो अपग्रेडेड नोरा गन सिस्टमों का ट्रायल किया गया है इसमें कई सारे तब्दीली किया गया है और कई सारे नया सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। खास करके इसके पुराने चेसिस को भी बदल दिया गया है, जहाँ पे पुराने कमास चेसिस के जगह में अब एक नया मैन चेसिस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक नया आर्मर्ड कैप को भी लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी आर्मी की जरूरत को देखते हुए इसमें एक फुल्ली ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है और ये पूरा का पूरा काम को संपूर्ण ग्लोबल ऑर्डिनेंस और उसके साथ योगो इंपोर्ट के द्वारा मिलकर किया गया है। दोस्तों सर्बिया की तरफ से बनाया हुआ ये सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी असल में 34 टन भारी भरकम एक ऐसा आर्टिलरी है जो 3 से 5 क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि कहा जाता है कि यह करीबन 6 से 12 प्रोजेक्टाइल पर मिनट के दर से फायर कर सकता है, जबकि इसका इफेक्टिव फायरिंग रेंज करीबन 56 किलोमीटर है। वहीं पे इसमें 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के 23 लीटर वाला चेंबर का गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके नए और अपग्रेडेड वर्जन में वही कैलिबर के साथ 25 लीटर चेंबर वाला गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिला के इन सिस्टमों को दुनिया के एक बेहतरीन ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी का दर्जा मिला हुआ है, जबकि इसका जो ट्रक है वो ऑफ रोड ऑन रोड दोनों में ही ऑपरेट हो सकता है, साथ में 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल करने का क्षमता इसे एक हाईली कैपेबल हथियार भी बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।